आज हम करने वाले हैं हैज़, हैव और हैड। तो आज ये कॉन्सेप्ट जो सिखाया जाएगा वो है हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। अब ये क्यों सिखाया जाता है कि मतलब ये जो हैज़ और हैव है ये कभी मेन क्रिया भी होते हैं, मतलब ये मेन क्रिया का काम करते हैं और कभी सहायक क्रिया का काम करते हैं। लेकिन ये सिखाया क्यों जा रहा है, तो चलिए इसको समझते हैं। अब पहले अगर मैं इसको क्रिया का रूप देती हूँ, जब वो क्रिया की जगह आता है तो उसका मतलब होता है कि आपके पास कुछ है। जब आपके पास कुछ है यानी मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ, और चीज़ का मतलब हो गया आपकी संज्ञा। अब वो चीज़ आपकी कैसी है, या तो आप बताएंगे आपके पास कुछ है और बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, तो अब अच्छा बुरा चीज़ बताने के लिए एक विशेषण लगाएंगे। तो जब भी आपकी संज्ञा और या संज्ञा के साथ विशेषण लगा के वो चीज़ बताएंगे तो आपका आएगा हैज़, मतलब आप किसी चीज़ के मालिक हैं। जैसे आई हैव अ हाउस, हाउस है घर है, नाउन हो गया। आई हैव अ बिग हाउस, तो मैंने ये भी बता दिया कि मेरा घर कैसा है और कैसा घर है मेरे पास। अब ये जो है आपको सीखना पड़ेगा कि हैज़ और हैव का मतलब सेम होता है, लेकिन जो हैज़ है वो आता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का मतलब है एक वचन यानी एक नाम। जब मैं खाली सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिखूं या एक चीज़ का नाम लिखूं। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे शी के साथ आ जाएगा हैज़। शी हैज़ अ बिग हाउस। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया, हाउस मेरा नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। कैसा घर है मेरे पास, उसके पास बिग हाउस है, एक बड़ा घर है, तो विशेषण और संज्ञा दोनों आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं हैज़ को छुपा दूँ, शी अ बिग हाउस कुछ क्लियर नहीं है। हैज़ का मतलब है मालिक होना, आप किसी चीज़ के मालिक हो, ये अपने आप में एक क्रिया है। अब यहाँ पे मैंने अब नीचे दूसरा एग्जाम्पल दिया है द फोन मतलब मैंने एक फ़ोन की बात करी है, किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन की, इसीलिए ये सिंगुलर है, तो ये आ गया द फोन हैज़ ग्रेट फीचर्स। फीचर्स भी तो नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं खाली, तो ये हो गया इट हैज़ ग्रेट फीचर्स। तो विशेषण के साथ संज्ञा फिर आ गई। फिर अनिल भी एक ही नाम है, तो अनिल हैज़ 2 सिस्टर्स। दिल्ली भी एक ही शहर का नाम डाला है एज नाइस रेस्टोरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो और कुछ भी नहीं है जो बताए कि आपके पास कुछ है। अगर मैं हैज़ हटा दूँ तो कोई मीनिंग नहीं है, हैज़ ही बता रहा है कि आपके पास कुछ है, कुछ पास होना, तो ये आपकी एक मेन क्रिया हो गई। अब ये आपको क्यों सिखाया गया, क्योंकि ये जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल जाएगा। जब हैज़ एक क्रिया की तरह आता है तो उसका नॉट लगाने का रूल अलग होता है, और जब हैज़ एक मेन उसकी सहायक क्रिया की तरह आता है तो उसका रूल अलग होता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक मेन क्रिया है, अब मैंने बोलना है शी हैज़ अ कार। अब मैंने इसमें नॉट लगाना है, तो मैं सिंपली पॉजिटिव में नेगेटिव डाल के नहीं बोलूँगी शी नॉट हैज़ अ कार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज़ यहाँ पर मेरा मेन वर्ब है, मेरी मेन क्रिया है। नॉट लगाने के लिए मुझे हमेशा एक सहायक क्रिया चाहिए होती है। सहायक क्रिया या तो सेंटेंस में दी होती है या आप लगाते हैं। अगर आप ये सेंटेंस देखो तो नॉट आ गया, लेकिन मेरी सहायक क्रिया नहीं है, मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम लगाते हैं डू या डस। तो शी के साथ डज आता है, शी डज नॉट हैज़ अ कार। अब शी डज नॉट हैज़ अ कार भी ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि शी के साथ डज आ गया तो डज का फिर हम हैज़ नहीं लगाएंगे, वो बदल के क्या हो जाएगा हैव। शी डज नॉट हैव अ कार। तो आप देखिए मेरा नॉट जो आ गया वो आ गया एक सहायक क्रिया और एक मेन क्रिया के बीच में। ठीक है, ऐसे ही सेम होता है आपका हैव, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हैव आता है आई, वी, यू। आई और यू एक वचन है, फिर भी इनके साथ हैव आएगा। वी, दे और बाकी सारे बहुवचन। बहुवचन मतलब जब आप एक से ज़्यादा नाम लो या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करो। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैंने हैव के साथ यूज़ करा है ताकि आपको पता चले कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अब कैसे होती हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन हैव लिख देते हैं, जो कि गलत है। अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन की बात कर रही हूँ तो मैं हैज़ लगाऊंगी, अगर मैं बड़े सारे मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रही हूँ तो मैं हैव लगाऊंगी। मोबाइल फ़ोन्स हैव ग्रेट फीचर्स। तो देखिए एक बहुवचन बनाते ही मेरा हैव लग गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ अनिल की बात करी तो मैंने हैज़ लगाया। यहाँ पे मैंने अनिल एंड रवि की बात करी, 2 लोग हो गए, बहुवचन हो गया, तो अनिल एंड रवि हैव 2 सिस्टर्स। अनिल एंड रवि हैज़ 2 सिस्टर्स नहीं बोलना। सेम एक शहर की बात करूं तो हैज़, 2 शहरों की बात करूं तो हैव। तो बहुवचन आपका हैव आता है आई और यू को छोड़ के।
अब इसका नॉट लगाने का रूल, अब जैसे मैंने कहा ये आपकी क्रिया है, क्योंकि ये आपकी क्रिया है, खाली क्रिया के साथ नॉट नहीं लगता, क्रिया को एक हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होता है नॉट लगाने के लिए। अब आई हैव अ कार, आई नॉट हैव अ कार गलत हो जाएगा, सिर्फ क्रिया से नॉट नहीं लगेगा, मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और जब भी मैं प्रेजेंट में वर्तमान काल में हेल्पिंग वर्ब लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ डू या डस। अब आई के साथ आता है डू, तो मेरा आ गया आई डू नॉट हैव अ कार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, शी डज नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। अब जब हैज़ एंड हैव अपने आप में ही सहायक क्रिया बन जाएं तब क्या होगा? अब वो कहते हैं कि जब वो अपने आप में सहायक क्रिया बन जाते हैं, यानी जब आपका मीनिंग बदल जाता है। अब यहाँ पे हैज़ हैव का मतलब नहीं रहता कि आपके पास कुछ है, उसका मतलब हो जाता है कि कोई काम हो चुका है, आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, अब वो चेंज हो चुका है, बदलाव आ चुका है या कर लिया है, तब आपका आता है हैज़ एंड हैव। अब वो हैज़ एंड हैव के साथ आप हमेशा तीसरा फॉर्म लगाते हैं क्रिया का। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ कंप्लीटेड एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। हैज़ हैव बता रहा है कि काम हो गया है, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट मतलब मैंने काम कर लिया है, प्रोजेक्ट हो चुका है। शी हैज़ ड्रिवन अ कार मतलब वो गाड़ी चला चुकी है, चाहे वो उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, तजुर्बा हो सकता है, या वो उसने उसको फील किया है। सानिया हैज़ ग्रोन टॉल, जब भी कोई हम बदलाव बताते हैं कि वो बड़ी हो चुकी है, वो शहर बदल चुका है, तो अगेन जब कुछ हो चुका होता है हम लगाते हैं हैज़ और हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटेड हमारी मेन क्रिया है, उसकी सहायता कर रहे हैं हैज़ हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की हमेशा सहायता करेंगे हैज़ और हैव। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपकी मेन क्रिया होगी, मेन कार्य जो आप कर रहे हैं, आप कंप्लीट करने का कार्य कर रहे हैं, या आप ड्राइव करने का कार्य कर रहे हैं, या बड़े होने का कार्य कर रहे हैं, या काम करने का कार्य कर रहे हैं, तो इनको मदद कर रहा है हैज़ एंड हैव। ठीक है, अब ये क्यों सिखाया गया कि ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि अब आप जब इन ऊपर वाले सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाएंगे कि काम नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, ये तजुर्बा नहीं लिया है, तब आपका नॉट बड़े आराम से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, नॉट के लिए मुझे एक मेन क्रिया से खाली नॉट नहीं बनता, मुझे एक सहायक क्रिया चाहिए, और हैज़ हैव अपने आप में यहाँ पर सहायक क्रिया है। तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे डू डज लगाना है कि नहीं लगाना। अगर इसमें मुझे दिया हुआ है आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम नहीं किया है, हैव मेरी सहायक क्रिया हो गई और कंप्लीटेड मेरी मेन क्रिया हो गई, तो मैंने इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस में डायरेक्टली नॉट लगा दिया है। अब शी हैज़ नॉट ड्रिवन अ कार मतलब उसने गाड़ी नहीं चलाई है। अगेन यहाँ पर हैज़ मेरी सहायक क्रिया हो गई और ड्रिवन मेरी मेन क्रिया हो गई, मेरा मेन कार्य हो गया, तो इसलिए मुझे हेल्पिंग वर्ब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने पॉजिटिव में ही नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अब उसी के बाद दूसरा एक है हैड का भी यही है। अब हैड एज ए मेन वर्ब, अगर हैज़ हैव प्रेजेंट होता है, वर्तमान काल होता है, तो हैड हो जाता है आपका भूतकाल जब आप पास्ट की बात करें। हैज़ हैव बताता था कि आपके पास कुछ है, और हैड बताता है कि आपके पास कुछ था अब नहीं है, आप उस चीज़ के मालिक थे। हैड का सबसे आसान तरीका है कि ये सबके साथ आता है, चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, कोई भी आपका प्रोनाउन हो वो सबके साथ आता है। जैसे आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास बड़ा घर था। अनिल हैड 2 सिस्टर्स, अनिल के पास 2 बहनें थी। मुंबई और दिल्ली में पहले अच्छे रेस्टोरेंट्स होते थे, अब नहीं है। अब यहाँ पर भी मैंने नॉट लगाना है। अब देखिए ये तो मेरी मेन क्रिया है, हैड जो बता रहा है कि मेरे पास कुछ था। ठीक है, अब ये कुछ है, ये मेरी मेन क्रिया है। मेन क्रिया के साथ अकेले नॉट नहीं लगता, तो आई हैड अ कार के साथ आई नॉट हैड अ कार गलत हो जाएगा। अब मुझे इसको नॉट लगाना है। वर्तमान में डू डज लगता है तो भूतकाल में डिड लग जाता है। आई डिड नॉट हैड अ कार, ये भी गलत है। करेक्ट होगा आई डिड नॉट हैव अ कार। क्यों? क्योंकि डिड भी था है और हैड भी था है, दोनों वर्तमान है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास कार नहीं थी, तो एक ही था के लिए मैं डिड ही लगाऊंगी। आई डिड नॉट हैव अ कार, मतलब डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो ये हैड था, मेरे पास नहीं, मेरे पास था। अब इसी का अगर हम देखें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड जो है तो वो भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आएगा। हैज़, हैव, हैड जब सहायक क्रिया बन जाते हैं तो हमेशा आते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। उसमें था काम हो चुका है, इसमें है काम हो चुका था। अब काम हो चुका था, लेकिन कब? काम हो चुका था मतलब कब? जब कोई दूसरा एक्शन हुआ उससे
पहले काम हो चुका था, मतलब जो एक्शन कंप्लीटेड फर्स्ट, मतलब जो काम हो चुका था वो तो बता रहा आपका हैड और V3, और क्योंकि आप पास्ट में कर रहे हो कि कुछ होने से पहले या कुछ होने पर कुछ हो चुका था, तो वो आप बताते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। कुछ एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे मैं खाना पैक करा कर लेकर गई और मैं जैसे ही घर पहुंची मेरे घर वालों ने खाना खा लिया था, खा चुके थे। तो पहले काम क्या हुआ? खाना खाने का। मैं तो घर बाद में पहुंची, तो पहले काम हुआ उनका खाना खाने का। जो काम पहले हुआ यानी उनका खाना खाने का, वो आएगा हैड से, क्योंकि वो हो चुका था। सो दे हैड ईटन डिनर, मतलब वो काम हो चुका था। कब? व्हेन आई रीच्ड होम। अब रीच्ड हो गया आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन पहले हुआ जो हो चुका था, उसको आप बताएंगे हैड और V3 के साथ, और दूसरे एक्शन को आप बताएंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। सो दे हैड ईटन डिनर, जो काम पहले हुआ, हो चुका था, व्हेन आई रीच्ड होम। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें आप ज़्यादातर कंजंक्शंस जोड़ते हैं, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, मतलब उस समय पर। ठीक है। अब ये बिफोर शी अराइव्ड आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, जब वो आई मैं काम कर चुकी थी उसके आने से पहले, तो कर चुकी थी के लिए हैड। अब कर दिया काम, खत्म होने को फिनिश बोलते, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ये काम पहले हो चुका था। कब? बिफोर शी अराइव्ड, उसके आने से पहले। ठीक है। अब इसमें नॉट लगाना बहुत आसान है, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब मुझे दिया ही हुआ है और मेरी मेन क्रिया भी दी हुई है। यहाँ पे खाने का काम मैंने कर लिया, यहाँ पे काम ख़त्म करने का काम कर लिया, तो यहाँ पे सीधा मैं हैड के बाद नॉट लगा दूंगी, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब होता है हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सीधा नॉट लगा देते हैं। दे हैड नॉट ईटन डिनर व्हेन आई रीच्ड होम। थैंकफुली उन्होंने खाना नहीं खाया था, वो नहीं खा चुके थे जब मैं पहुंची, तो मैंने उनको खिला दिया। ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। कोई और डाउट हो, कोई और ग्रामर टॉपिक हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।